जनक और अनिरुद्ध की नई शुरुआत, बिहान और अर्शी की साजिश, एक नए मोड़ की शुरुआत। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे जनक को लाएगा अनिरुद्ध अपने घर और अर्शी का रिएक्शन क्या होगा और आदित्य देगा कैसे साथ और बिहान और केतकी क्या करेंगे। इन्हीं सभी सवालों को आज जानेंगे हम इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जनक ने अपने दिल के जज्बात को समझा और अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी उलझन का फैसला ले लिया। उसने अनिरुद्ध को माफ कर दिया और बॉस हाउस वापस जाने का फैसला किया। अपनी पुरानी जिंदगी को एक नए मोड़ के साथ शुरू करने के लिए अनिरुद्ध के लिए ये एक नई जिंदगी का तोहफा था जिसने उसे दुख और गिल्ट को खत्म कर दिया। दोस्तों जनक की वापसी और बिहान का दर्द। पारिक हाउस में जब जनक ने फैसला सबके सामने रखा तो बिहान का चेहरा एक पल के लिए सूख गया। उसके सपने जो जनक के साथ एक नई जिंदगी बसाने के थे एक झटके में बिखर गए। लेकिन बिहान ने अपने दुख को गुस्से के पर्दे के पीछे छुपा लिया और अंदर ही अंदर एक नई साजिश रची। बिहान अपने दोस्तों और अपनी कुछ पुरानी कॉन्टेक्ट्स के जरिए जनक और अनिरुद्ध को रोकने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके प्लान को रोकने के लिए एक और शख्स की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य उसको रोक लेता है और दूसरी तरफ केतकी की साजिश और इज्जत का सवाल उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहान के साथ केतकी भी अपने प्लान बनाती है। उसका एक ही मोटिव है, पारिक हाउस की इज्जत को बचाना। केतकी ने कुछ गुंडों को हायर किया जनक और अनिरुद्ध को रास्ते में रोकने के लिए, लेकिन उसका दिल एक पल के लिए डगमगा गया और उसने सोचा जनक अब पारिक हाउस की बहू है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है पूरी सोसाइटी में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसीलिए मुझे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। केतकी ने गुंडों को वापस बुला लिया, लेकिन बिहान का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। दूसरी तरफ आदित्य का साथ और अनिरुद्ध की हिम्मत कैसे बढ़ी, क्योंकि जनक और अनिरुद्ध को रास्ते में बिहान और उसकी साजिश का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार आदित्य ने अपना साथ उन्हें दिया। आदित्य जो अब तक एक साइलेंट ऑब्जर्वर था, एक हीरो की तरह सामने आया और अनिरुद्ध और जनक को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद की। अनिरुद्ध और आदित्य की दोस्ती अब और मजबूत हो चुकी थी और दोनों ने बिहान और उसकी साजिशों का सामना करने की ठान ली। दोस्तों अर्शी का खेल और बॉस हाउस में एक नई साजिश होगी। जी हाँ दोस्तों, बिहान जो अब तक अपनी हार को मानने को तैयार नहीं था, उसने अर्शी को बुलाकर एक नई साजिश बनाई। अर्शी जो अभी तक पारिक हाउस में एक आउटसाइडर थी, अपना असली रंग दिखाने लगी। उसने बिहान और अपने बॉस परिवार के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जनक को बॉस हाउस में वापस भेजने का। दोस्तों उसे अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना। तभी अर्शी अपने मन में बड़बड़ाती है, मैं बॉस हाउस में अपनी जगह बनाऊंगी और जनक को वहां से निकाल दूंगी। तो अर्शी का प्लान था कि जनक को बॉस हाउस में वेलकम करके एक बार फिर उसके और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां पैदा करे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बार जनक और अनिरुद्ध एक हो चुके हैं और उनके जज्बात और उनका साथ किसी भी साजिश के आगे टूटने वाला नहीं। अब आगे होगा क्या अर्शी इस बार अपनी कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे अनिरुद्ध और जनक दोबारा से अलग हो जाएंगे, और क्या हर बार जनक को ही इन्हीं सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा? क्या कभी जनक को खुशियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और जनक इस बार रिएक्ट कैसे करेगी? क्योंकि क्या है ना, जब उनकी सृष्टि भी यहाँ पर प्लान बनाएगी और सृष्टि नहीं चाहेगी कि वो वहाँ रहे, जबकि वो उसकी खुद की बेटी है, लेकिन वो नहीं मानती उसको। क्या बिहान अपनी हार को मानने के बजाय एक और साजिश करेगा? क्या अर्शी अपने इरादों में कामयाब होगी? या जनक और अनिरुद्ध अपनी मोहब्बत और नई जिंदगी को इन सारी साजिशों के बीच संभाल पाएंगे? और क्या केतकी इतनी आसानी से छोड़ देगी, क्योंकि अब उसके परिवार, उसका समाज में ये हो चुका है कि अब नहीं, मतलब जनक उसी की घर की बहू है। तो दोस्तों ये कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ एक तरफ मोहब्बत का जुनून है तो दूसरी तरफ साजिशों का तूफान। आगे क्या होगा ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।